दुनिया में आधी आबादी का दर्जा पाने वाली महिलाओं को ज़मीनी हकीकत में क्या क्या पुरुषों के बराबर अधिकार हासिल है या नहीं, ये बहस का मुद्दा हमेशा बना रहता है। कई फेमिनिस्टों ने दावा किया है कि पुरुष मानसिकता वाले समाज में नारीवाद का नारा एक छलावा है। कई देशों में महिलाओं के साथ राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक लिंग संबंधी असमानता पाई जाती है। कहने का मतलब हुआ कि पुरुषों ने समाज में महिलाओं को दोयम दर्जा दिया है और यही कारण है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति अपराध और उनका शोषण करने की भावना बदलती रही है। समाज में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शोषण का शिकार बनते अक्सर देखा जा सकता है। हिंसा कैसी भी हो, वो महिलाओं के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है। महिलाओं को इसी मानसिक दबाव से निकालने के लिए कई संगठनों ने एक अभियान चलाया जिसका नाम रखा गया फ्रीइंग निपल्स एंड बॉडीज फ्रीज माइंड्स एज वेल रिस्टोरिंग सेल्फ इमेज एंड सेल्फ स्टीम, यानी दिमाग को निप्पल और शरीर से मुक्त करके खुद के विकास पर जोर लगाया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस खबर में हम बात कर रहे हैं फ्रीइंग निपल्स एंड बॉडीज फ्रीज कैंपेन क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर महिला संगठनों द्वारा चलाए जा रहे फ्री द निप्पल कैंपेन एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें महिलाएं पुरुषों की तरह ही टॉपलेस पब्लिक प्लेस पे घूमने का अधिकार मांग रही है। महिलावादी संगठनों का दावा है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध रोगी पुरुषों की मानसिकता का परिणाम होते हैं, क्योंकि महिलाओं का शरीर कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं है और उन्हें भी पुरुषों की तरह अधिकार मिलना चाहिए। समाज में पुरुष और महिलाओं का पहनावा कैसे होना चाहिए और शालीनता का पैमाना अलग अलग देशों में समय के साथ बदलता रहता है। पश्चिम में विक्टोरियन युग के दौरान ऐसा माना जाता था कि एक महिला अपने शरीर के पैरों और कुछ हद तक बाहों को ही दिखाना चाहिए। वेस्टर्न समाज में ज्यादातर देशों में शरीर खुला रखना अशोभनीय माना जाता था, लेकिन इस तथ्य पर भी महिलाओं के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों ने आपत्ति जताई और बताया कि प्राचीन काल में भी महिला नग्न अवस्था में रहा करती थी, तो केवल अब क्यों रोका जा रहा है। आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि 1930 में कोनी आइलैंड में टॉपलेस होने के जुर्म में 4 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में पुरुषों ने आंदोलन चलाया और कई सालों तक यह आंदोलन चलता रहा। कई सालों तक वहां की सरकारों से वो लड़ाई चलती रही, जिसके बाद साल 1936 को कानून में बदलाव हुआ और समाज का नजरिया भी बदल गया। फिर समाज में पब्लिक स्थानों पर पुरुषों का टॉपलेस होना एक साधारण सी बात होगी। अभी हाल ही में अमेरिका की टाइम स्क्वायर पर सेमी न्यूड मॉडल्स के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से ही महिलावादी संगठनों ने टॉपलेस होकर कहीं भी आने जाने की आज़ादी वाले अधिकार के लिए फ्री निप्पल अभियान की शुरुआत की। न्यूयॉर्क में गो टॉपलेस नाम के अभियान से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि जब टाइम स्क्वायर्स के साथ साथ कई जगह जैसे समुद्र तटों पर पुरुष अपनी शर्ट उतारकर केवल लोअर्स में घूम रहे हैं और आ जा सकते हैं, तो महिलाओं के बारे में दोहरा नजरिया क्यों है। इस मूवमेंट के नेता रसेल एक मॉडल और एक्ट्रेस है और उनका नारा है फ्रीइंग निपल्स एंड बॉडीज फ्रीज माइंड्स एज वेल रिस्टोरिंग सेल्फ इमेज एंड सेल्फ स्टीम, यानी दिमाग को निप्पल और शरीर से मुक्त करके स्व विकास की ओर लगाया जाए। इसके समर्थन में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में करीब 300 टॉपलेस महिलाओं ने मार्च किया और अपनी मांग दोहराई। ऐसा ही प्रदर्शन कई दूसरे शहरों और कई दूसरे देशों के लगभग 60 अन्य शहरों में भी किया गया, जिसमें पुरुषों को टॉपलेस होने की आज़ादी पर सवाल उठाए गए। जैसे जैसे ये कैंपेन आगे बढ़ी, वैसे वैसे सामाजिक बदलाव आते गए। साल 2019 की यहाँ पे बात करें तो साल 2019 में अमेरिका के 6 राज्यों में महिलाओं का टॉपलेस घूमना लीगल हो गया। वेस्टर्न अमेरिका के कोलोराडो, कैंसस, न्यू मैक्सिको, व्योमिंग, उता और ओक्लाहोमा में अब महिलाएं पब्लिक स्थानों पर टॉपलेस आ जा सकती हैं। कुछ समय तक वहीं की रहने वाली कई महिलाओं ने इस फैसले का विरोध भी किया था, लेकिन कोर्ट ने फ्री द निप्पल मूवमेंट की बात मानी और इन 6 राज्यों में औरतों के टॉपलेस घूमने की मंजूरी दे दी। लेकिन सोशल मीडिया साइट्स की बात करें यहाँ पे, यानी कि फेसबुक, मेटा एक्टिविटी,
कम्युनिटी स्टैंडर्ड और एडल्ट न्यूडिटी गाइडलाइंस में प्रतिबंध की वजह से यहाँ पर कोई न्यूड फोटो पोस्ट करने पर गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाता रहा है। साल 2008 की यहाँ पे बात करें तो साल 2008 में स्तनपान कराने वाली महिलाओं ने फेसबुक के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। अब ये प्रदर्शन क्यों था वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल उनका कहना था कि स्तनपान की तस्वीरों को जब फेसबुक में डाला जाता है तो फेसबुक उसे नग्न स्तन वाली छवियां मान लेता है और उसे ब्लॉक कर देता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि फेसबुक उनके साथ पोर्नोग्राफी की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद 2021 और 22 में एक ट्रांसजेंडर और गैर बाइनरी जोड़ी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें जो है वो पोस्ट की थी, जिसके बाद मेटा ने दोनों पोस्ट को सेक्सुअल सॉलिसिटेशन कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन मानते हुए पोस्ट को हटा दिया था। फेसबुक ने इसी फ्री निपल कैंपेन से बैन हटा लिया है। अब यूजर्स न्यूड सेल्फी भी पोस्ट कर सकेंगे। ओवरसाइट बोर्ड ने मेटा को सलाह दी कि वो महिलाओं और ट्रांस लोगों की नंगे छाती और छवियों पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर दोबारा से विचार करें। ओवरसाइट बोर्ड में शिक्षाविदों, राजनेताओं और पत्रकारों का एक ग्रुप होता है जो कंपनी को उसकी सामग्री मॉडरेशन नीतियों पर सलाह देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का सम्मान करने के लिए मेटा ने अपने वयस्क नग्नता और यौन गतिविधि समुदाय मानक को बदलने का सुझाव दिया। अब सवाल उठता है कि टॉपलेस महिलाएं इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बात करें तो बॉलीवुड एक्ट्रेस को आइटम नंबर करते हुए कैमरों को उनके सीने पर जूम करने की दीवानगी क्यों है। फिल्मों में एक्ट्रेसेस के क्लीवेज सीन की भरमार क्यों है और क्यों कैलेंडर गर्ल्स के लिए महिलाओं के बिकने वाले पोस्टर्स जारी करते हैं। क्यों हम अपने स्तनों को किसी प्राकृतिक चीज की तरह स्वीकार नहीं कर सकते। इन सवालों के जवाब अभी बाकी है। बाकी इस पर आपके क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, इस कैंपेन को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।